नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूं। अभी समर की सीज़न है और बहुत सारे साधक का ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है तो क्या करें। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है समर स्पेशल वीक। तो पूरे महीने में आप एनडीएस करते हो या नहीं करते हो, लेकिन पूरे महीने में एक वीक मतलब कि 4 वीक होते हैं, उसमें से कोई भी एक वीक जो होता है उसमें 7 दिन होते हैं, सप्ताह बोलते हैं। तो ये 7 दिन का मैं आपको डाइट बोल रही हूँ और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड को कंज्यूम करना है। पूरे दिन में हमारे शरीर में 4 लीटर लिक्विड जाना चाहिए। वो चाहे पानी हो तो भी चलेगा या जूस हो तो भी चलेगा, लेकिन इसके अंदर हमें दाल है, कढ़ी है, मिल्क है, छाछ है, बटर मिल्क है, ये सब नहीं लेना है। न्यू डाइट सिस्टम में हम बोलते हैं हर बार कि मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कीजिए। आप 21 दिन अगर त्याग करोगे तो आपको ही पता चलेगा कि कितनी शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी रहती है मिल्क को त्याग करके। अगर मिल्क भी लेना हो तो भी हम काजू का दूध, बादाम का दूध, मूंगफली का दूध, ये सब हमारा प्लांट बेस्ड जो मिल्क होता है वो आप कंज्यूम कर सकते हो। तो डिहाइड्रेशन की जब भी प्रॉब्लम आती है, जब भी समर में हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा पसीना निकल जाता है, बार बार हमें प्यास लगती है, बार बार हमें यूरिन पास करने भी जाना पड़ता है, इतनी गर्मी होती है, इतनी धूप होती है कि हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये वीक में हम सबसे पहले जो है मंडे, तो पूरे वीक में तो आप मेथड 1 करो या मेथड 2 करो, ये फॉलो करो। लेकिन ये जो है वो स्पेशल समर वीक में बता रही हूँ। तो ये वीक में ये अगर समर के बाद आप अगर वीडियो देख रहे हो तो भी अगर आप ये वीडियो को फॉलो करोगे तो मैक्सिमम हमारे शरीर में लिक्विड जाएगा, तो भी शरीर जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। तो आप कभी भी ये वीडियो को फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर समर में करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो मंडे जो है उसमें हमें पूरे दिन, पूरे वीक, पूरे महीने हमने खाया है, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में खाया है, कभी पेट को खाली नहीं रखा है। 24 आवर्स का फास्टिंग भी हमने कभी नहीं किया है। तो जो पहला दिन होता है उसमें हमें वाटर फास्ट करना है, मतलब कि सुबह से ही फास्टिंग नहीं करना है, निर्जला नहीं करना है, लेकिन सुबह में ही हमें जैसे भी प्यास लगती है तभी की बात करती हूँ, नहीं लगती है तो 1 घंटा 2 घंटा हमें जितना भी पीरियड पास होता है सुबह का, मॉर्निंग का, वो पास होने देना है। तो सुबह में 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद जब भी उठते हैं तो नॉर्मल पानी पीना है, जो मटके का ठंडा पानी होता है वो पीना है। बहुत सारे लोग गर्म करके पानी पीते हैं तो वो नहीं करना है। आप कोई भी टेम्परेचर में हो, फॉरेन में हो या इंडिया में हो, नॉर्मल टेम्परेचर का जो मटके का पानी होता है वो ही लेना है। तो सुबह से लेके रात को 12 बजे या 11 बजे हम सोते हैं तब तक सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज पीनी है, वो है वाटर। मैंने ऐसा भी सर्च किया है कि जो पानी है वो भी भोजन है, आहार है। तो शरीर को पूरे महीने हमने जन्म से लेके आज तक पूरे दिन हमने खिलाया ही है, कच्चा या पक्का हमने पेट को खाना ही दिया है। तो आज हम ऐसा करेंगे, पूरे दिन पानी से निकाल देंगे। तो सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को प्यास लगती है तो भी, भूख लगती है तो भी, नहीं लगती है तो भी, कुछ भी नहीं डालना है, हमें सिंपल वाटर पीना है, प्योर पानी। तो भी हमारा शरीर जो है वो इससे भी भोजन बना लेगा, इससे भी हमें सभी विटामिन्स मिल जाएंगे, डेफिशिएंसी नहीं आ जाएगी, वीकनेस नहीं आ जाएगी। तो पानी जो है वो बेसिक हमारा भोजन है। तो मंडे हमें सिर्फ वाटर फास्ट करना है और दूसरा जो दिन है उसमें हमें नींबू पानी का उपयोग करना है।
तो सुबह से लेके रात तक जितनी बार भूख लगे, जितनी बार प्यास लगे, जितनी बार थकावट लगे, जितनी बार गर्मी लगे, तो हमें नींबू और पानी पीना है। उसमें आप शहद डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो, नमक डाल सकते हो, वो सब कुछ आप डाल सकते हो, लेकिन चीनी नहीं डालनी है। तो ऐसे करके हमें पूरे दिन, नींबू जो है उससे भी हमें बहुत सारा शक्ति मिलती है। तो नींबू का जब प्रयोग करोगे तो शरीर में एकदम से एनर्जी आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, एकदम स्फूर्ति आ जाएगी। तो दूसरा जो दिन है, हमें पूरा दिन नींबू के पानी पे रहना है। अब आ गया तीसरा दिन, तो तीसरे दिन में थोड़ी मजा आएगी। तो तीसरे दिन में हमें सुबह में उठने के बाद जो हम 8 घंटे का फास्टिंग बोलते हैं वो आज नहीं करवाएंगे। ये स्पेशल डिटॉक्स वीक हो जाएगा। डिहाइड्रेशन जो है वो हमें निकालना है। तो सुबह में उठते ही हमें फ्रूट का जूस चालू कर देना है। तो सुबह में फ्रूट का जूस, फिर आप कोई भी प्रकार के फ्रूट का जूस ले सकते हो। वाटरमेलन भी हो सकता है, या फिर पाइनएप्पल भी हो सकता है, या फिर आपको जो भी पसंद है, आपके यहाँ जो भी सीजन में अवेलेबल होता है, या फिर मैंगो हो तो मैंगो भी आप ले सकते हो। कोई भी फ्रूट का जूस पीने के बाद भी अगर प्यास लगती है तो पानी भी पी सकते हो। ऐसा नहीं है कि फ्रूट का जूस ही पीते रहें। और हमेशा ऐसा करना है कि जो प्योर जूस होता है वो जूसर से निकाल के पीना है हमें, क्योंकि पानी वाला जो जूस होता है उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो हमारी सुजाता की एजेंसी भी है, आप हमसे ऑर्डर कर सकते हो कि आपको जूसर चाहिए, क्योंकि हम जो है वो पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल ज़्यादा से ज़्यादा जूसर का उपयोग करते हैं। तो हमें जूसर की एजेंसी भी है, तो आप हमसे जूसर भी मंगवा सकते हो। फिर आप पूरे दिन में फ्रूट का जूस पीना है। कोई भी फ्रूट का जूस पी सकते हो, मिक्स फ्रूट का भी जूस पी सकते हो, या फिर पूरे दिन में अलग अलग तरह के भी जूस पी सकते हो। तो लॉट्स ऑफ वैरायटी है फ्रूट्स की, तो अनलिमिटेड आप फ्रूट्स का जूस पी सकते हो। ये डिहाइड्रेशन को दूर कर देगा, शरीर में शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी, स्किन पे ग्लो, हेयर में चमक, और हमारे जो थॉट्स हो उसमें से भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। हमारे जो पेट के अंदर बहुत सारा मल पड़ा है पुराना, उसको भी पूरा खींच के बाहर फेंक देगा। तो ऐसा वीक जो है वो पूरे महीने में एक बार करना ही चाहिए हमें। अब आ गया हमारा वीक का चौथा दिन। तो चौथे दिन जो है वो हमें ग्रीन जूस पीना है। सुबह से लेके रात तक आप ग्रीन जूस 4 लीटर पी सकते हो, और फिर भी प्यास लगती है तो पानी पीना है। तो ग्रीन जूस कैसे बनाना है इसकी बहुत सारी वीडियो है, वो आप हमारी यूट्यूब पे देख सकते हो। गोलगप्पे के जैसे पुदीना डाल के, मिंट डाल के बहुत ही टेस्टी टेस्टी पानी पीना है। ऐसा नहीं है कि मुंह कड़वा हो जाए या फिर मूड बिगड़ जाए और फिर ज़बरदस्ती से पीना पड़े, ऐसा नहीं करना है। संचल डाल के या फिर अदरक डाल के या नींबू डाल के ऐसा मस्त मस्त अच्छा टेस्टी टेस्टी पालक का, धनिया का, पुदीना का ऐसा अच्छा पानी बनाना है। सुबह से लेके रात तक 4 लीटर का जूस बना दो। पूरे दिन आप थर्मोस में लेके जाओ या कांच की बोतल में लेके जाओ। पूरे दिन आप कहीं पे भी जाते हो, ऑफिस में, जॉब पे, बिजनेस पे, खेलने, कहीं पे भी आप ये प्रयोग कर सकते हो। घर में हो तो भी प्रयोग कर सकते हो। बहुत सारी लेडीज जो होती है वो सुबह से खाना पकाने के बाद, खाना खाने के बाद, काम करने के बाद थक के दोपहर में सो जाती है, फिर उठते ही खाना पकाना, फिर थक जाना, फिर रात को सो जाना, ऐसा पूरा दिन का शेड्यूल होता है। अगर ये वीक करोगे तो नींद भी नहीं आएगी, आलस भी नहीं आएगा, मोटापा भी दूर हो जाएगा, पेट के ऊपर जो बहुत सारी चर्बी है वो भी लॉस हो जाएगी। सो के हमें थकावट लगती है या आलस आती है, निर्बलता लगती है, वो भी दूर हो जाएगी। तो ऐसे करके हमें चौथा दिन जो है वो पूरा दिन ग्रीन जूस पीना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट डे आएगा उसके ऊपर हमें वेजिटेबल्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि शरीर में सारे तत्व की जरूरत पड़ती है। अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, वैसे ही ये जो वेजिटेबल्स है उसमें भी हमें बहुत सारे विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन सब कुछ मिलता है।
ये जो वीक है वो करने से आपका डायबिटीज क्योर हो जाएगा, बीपी क्योर हो जाएगा, अस्थमा क्योर हो जाएगा, माइग्रेन क्योर हो जाएगा, अर्थराइटिस क्योर हो जाएगा, थायराइड क्योर हो जाता है, मोटापा क्योर हो जाता है, डिप्रेशन क्योर हो जाता है। तो अगर इतने सारे बेनिफिट होते हैं तो हमें जूस का प्रयोग करना चाहिए। तो नेक्स्ट डे आया तो इसके ऊपर हमें वेजिटेबल्स के ऊपर फोकस करना है। तो वेजिटेबल्स में हमें सुबह से लेके रात तक सिर्फ जूस पीना है और बीच में भी अगर प्यास लगती है तो पानी पीना है। तो जूस में वेजिटेबल्स में हमें एसगार्ड का जूस पी सकते हो। अगर आप अहमदाबाद में रहते हो तो हमारा संपर्क कर सकते हो। हम ऑर्गेनिक एसगार्ड जो है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो भी सप्लाई करते हैं। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। तो जो भी वेजिटेबल्स है उसमें लौकी है, एसगार्ड है, पम्पकिन है, फिर उसमें आएगा ककड़ी है, क्यूकम्बर है, टमाटर है। तो ये सारे वेजिटेबल्स होते हैं। जितने भी आपको वेजिटेबल्स मिल जाए वो सारे मिक्स करके भी पी सकते हो, आप अलग अलग करके भी पी सकते हो। उसमें आप नींबू डालो, चाट मसाला डालो। ये जो चाट मसाला है उससे जो हमारा जूस है वो बहुत ही टेस्टी हो जाता है, यम्मी हो जाता है। बच्चे को भी अगर नहीं पसंद हो तो चाट मसाला डाल के हम दे देते हैं तो भी उनको मजा आ जाती है। तो हमारा एनडीएस का स्पेशल खुद मेरे हाथ का बनाया हुआ चाट मसाला भी अगर आपको चाहिए तो मंगवा सकते हो। जो भी अगर ये जो पूरा वीक है उसमें रात को अगर आपको डिनर के बाद भी, डिनर में भी वैसे तो जूस ही पीने को बोला है, लेकिन जूस पीने के बाद भी अगर कभी कभी बहुत भूख लग जाती है तो थोड़े से फ्रूट्स खा सकते हो। ऐसा इतना स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब भी बॉडी को हम डिटॉक्सिफाई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें लिक्विड चीज़ देनी चाहिए। तो अगर मैंगो लेते हो तो मैंगो को भी अंदर आधा ग्लास पानी डाल के या फिर नारियल पानी डाल के आप उसकी जूस बना के आप पी सकते हो। तो ये जो हो गया वो वेजिटेबल्स का डे हो गया। तो पूरे दिन वेजिटेबल्स पियोगे, अनलिमिटेड 4 लीटर जूस पियोगे, बहुत ही मज़ा आ जाएगी। हॉस्पिटल में जाते हैं इतना सारा खर्चा हो जाता है, 4-5 लाख का खर्चा हो जाता है। हमारे शरीर में दवाइयाँ जाती है, दवाइयाँ जाने के बाद भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, पैसे भी चले जाते हैं, हेल्थ भी चली जाती है। तो ऐसा नहीं करना है हमें, लेकिन हमें ऐसा करना है कि हमारे जितने भी फूड के पैसे हैं वो मिल्क प्रोडक्ट में नहीं जाने चाहिए, चीज़ बटर या पनीर में नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट्स लाने में खर्च कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स लाने में खर्च कर सकते हो। जब भी हम ये सारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इस सब को हम आग पे चढ़ाते हैं तो इसके सत्व तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो हमें जो है वो प्राणिक फ्रूट खाना है, तो जिसमें जीवंत चीज खानी है। तो इसके लिए हमें वेजिटेबल्स का भी हमें सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। तो ऐसा जूस पियेंगे तो बहुत ही फायदा करेगा। तो लास्ट हमारे 2 दिन बच गए हैं, वीकेंड आ गया है, लेकिन वीकेंड में हमें कुछ भी गलत चीज नहीं खानी है, बल्कि हमें पूरे वीक में सुबह में भी 3 बार एनिमा और रात को भी 3 बार एनिमा करना है। तो ये हमारा एनडीएस हेल्थ सेंटर का एनिमा पॉट है, ये आप हमारी वेबसाइट से मंगवा सकते हो। एनिमा कैसे करना है उसकी हमने 10 वीडियो बनाई है, तो ये 10 वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनिमा कब करना है, कितनी बार करना है। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। ये एनिमा करने में किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप एनिमा कर सकते हो। तो अगर आपको एनिमा पॉट चाहिए तो हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर हमें व्हाट्सएप से ऑर्डर कर सकते हो। तो जो सैटरडे आ गया उसमें हमें नारियल पानी पीना है। ये जो नारियल पानी है उसमें बहुत ही ताकत होती है, हमारे शरीर को हीलिंग पावर देता है, हमारे हार्ट को बूस्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। तो वीक में एक दिन ऐसा करना चाहिए कि दिन में 4 लीटर जितना पानी जो होता है वो नारियल का पीना है। और अगर उसमें से जो गिरी आती है, मलाई बोलते हैं, वो आती है तो भी वो आप खा सकते हो। तो सुबह में, दोपहर में, शाम को और रात को आपको नारियल पानी का ही सेवन करना है। इससे भी 4 लीटर से अधिक अगर प्यास लगती है तो साथ में आप पानी पी सकते हो, लेकिन एनीमा करना ज़रूरी है। लेकिन आपने अगर ये 6 दिन टोटली जूस पे
आपने रसाहार किया है तो 1 दिन का निर्जला करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पेट जो है वो पानी से मतलब कि जूस से पूरा भर गया है, आदत पड़ गई है, तो इसको हमें अभी निर्जला करवाना होगा। तो पूरे वीक का जो है वो सारा डिटॉक्सिफाई हो जाएगा और संडे हमें छुट्टी होती है, घर पे आराम करना है, एनीमा करना है और हमें सिर्फ और सिर्फ निर्जला करना है। तो ये समर स्पेशल वीक हो गया। ऐसा वीक आप करोगे तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम क्योर हो जाएगा। और आपको इससे भी और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।